नियत की उस धारा को अपन समझ रहे हैं जिसको अपन को समझ में ही नहीं आना। जो समझ में नहीं आना है उसको समझ रहे हैं अपन, क्योंकि नियत वह अलौकिक शक्ति है जिस अलौकिक शक्ति का वर्णन हम समझ नहीं सकते। हमारी कल्पना से परे है। इतना ही परे है जैसे कोई कहे कि 3 लोग को कोई घुमा सकता है। हम नियत की उस धारा को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं जो कल कहा था। ऐसे भी जीव यहाँ हैं जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें प्यास नहीं लगती, जो मरते नहीं हैं, जो वृद्ध नहीं होते हैं, जो शरीर की भी जरूरत उनको नहीं होती है, फिर भी जीव है। शरीर नहीं है फिर भी जीव है, खाते नहीं है फिर भी जीवित है, पीते नहीं है फिर भी जीवित है, जो कभी मरते नहीं है। एक बार जन्म होता है फिर मरते नहीं कभी। अब ये नियत की बातें सामान्य जन को समझ में नहीं आती हैं कि ऐसा भी होता है क्या। या तो 24 घंटे यदि भोजन पानी ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। और आप कह रहे हो महाराज ऐसे जीव भी हैं जो जीवन में कभी भोजन पानी करते ही नहीं। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद 1 पूर्व कोटि वर्ष तक बिना अन्न के जीते हैं और देहातीत शरीरातीत आत्माएं इस दुनिया में हैं। वो नियत के भरोसे छोड़ देते हैं। वे अपनी आत्मा का अस्तित्व शरीर के अधीन नहीं करते। अपन लोग शरीर के अधीन हैं। शरीर में कष्ट हो जाए तो हमारे अंदर कष्ट हो जाता है। शरीर टूट फूट जाए हमारे मन में विकल्प हो जाता है। हमारे सारे कारोबार बंद हो जाएंगे। संसार शरीर के बिना चल ही नहीं सकता और शरीर बिना भोजन के चल ही नहीं सकता। और भोजन के लिए ये दुनिया भर के दंड फंद करना ही पड़ेगा। लेकिन वो अलौकिक शक्ति जो शरीर के बिना भी जीवित है, शरीर ही नहीं है, देहातीत है, विदेही है। उनकी आत्मा ही, उनका ज्ञान ही उनका शरीर है। इस शरीर से कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कहा था जब शरीर ही नहीं है तो रोटी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं। आत्मा बूढ़ी नहीं होती, शरीर बूढ़ा होता है। आत्मा नहीं मरती है, शरीर का संबंध मरता है। कौन मरता है? संबंध मरता है। तो इससे सिद्ध है कि हम ना तो शरीर से मतलब है हमें, ना आत्मा से मतलब है, संबंध मर जाता है। अब बोलो कितनी बड़ी हमारा स्वार्थ है। हमें शरीर से मतलब नहीं, तुम इसको जला दो, राख कर दो। आत्मा से मतलब नहीं,
हमें मतलब है कि वो भली जिंदा है। जैसे आपके घर का कोई व्यक्ति को कहें कि भाई आप क्यों रो रहे हो, बोले मेरे पिता मर गए। महिला से पूछा आप क्यों रो रही हो, मेरा पति मर गया। हमने आके कहा कि घबराओ मत, तुम्हारा बेटा स्वर्ग में जाके देव हुआ है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छी तरह से है, यहां से बहुत सुखी है। अब आप लोग, जो आपका परिवार का सदस्य मरा है, खुशियां मनाओ, बाजे बजाओ, मिठाइयां बांटो, हिम्मत हो तो करो। जवान बेटा था, मर गया, और मर करके वो कहाँ गया बता दिया, यहां गया। अब तो आपको दुख नहीं होना चाहिए ना, अब तो 13वां नहीं मनाना चाहिए ना। भाई अच्छा है, यहां से बहुत सुखी है, बहुत वैभव है स्वर्गों के देवताओं का, अब क्या तकलीफ है, अब क्यों आंख में आंसू आ रहा है, अब क्यों परेशानी हो रही है, अब क्यों नहीं खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रमोशन हुआ है। पूछो एक पिता से, भाई तुम तो बेटे के लिए मरते थे, बेटे के लिए जीते थे, तुम्हारा तो सब कुछ बेटे के लिए था, अब आज बेटे का प्रमोशन हुआ है, वो देव हुआ है, आपको खुशी क्यों नहीं है? खुशी ना होने का कारण क्या है? बहुत बड़ा स्वार्थ है। इसलिए शास्त्रों में लिखा, शुद्ध दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। उन्हें तुम्हारे प्रमोशन से मतलब नहीं है, उन्हें तुम्हारे सुख से मतलब नहीं है। उन्होंने कहा भली वो जीव जिंदा है, लेकिन अब वो मेरा बेटा तो नहीं है, मेरे किस काम का, मेरा संबंध तो खत्म हो गया, वो भली देव बन गया। पत्नी कहती है कि भली वो देव बन गए, लेकिन मुझे क्या मतलब है, मेरा संबंध तो खत्म हो गया, मैं तो विधवा हो गई ना। भली उनका प्रमोशन हुआ है, पति के प्रमोशन होने पर भी उस नारी को उस पति की खुशी नहीं है, वैधव्य की अनुभूति हो रही है, विधवा पने की अनुभूति हो रही है। उस नारी को कहा गया कि तू क्यों चिंता हो रही, तेरे तो प्राणनाथ थे, तू तो परमेश्वर मानती थी, तूने तो इनके लिए करवा चौथ की है, सुहाग दशमी की है। तू तो महाराज से भी कहती थी, महाराज यही मेरा सुहाग है, ये सुखी हैं तो हम सुखी हैं। नारियां बहुत जम के बोलते हैं, अरे नहीं सब पति ही सब कुछ है, ये है, परमेश्वर कह दिया भारत में। तो थोड़ी सी परीक्षा होते ही पति सुखी है तुम्हारा, स्वर्ग में देवता हुआ है। बोलो महानुभाव, सब लोग बोलना, माताओं महिलाओं भी बोलना, तुम्हारे घर का सदस्य, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई स्वर्ग में देवता हुआ है, बहुत सुखी है, पक्का एड्रेस है, भगवान ने आके कहा है। तो बोलो, नारी को पति मर करके देव हुआ, उसके सुख की अनुभूति होगी कि अपने विधवा होने की अनुभूति होगी।
अनुभूति में क्या आएगा? बहुत बड़ी बात है। अनुभूति क्या कहेगी? हम लाख समझा दें, उसको विधवा पने की अनुभूति होगी। भले वो देव बन गए तो क्या हुआ, मैं तो विधवा हो गई। इससे ये अनुमान हम साधु संत लगाते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, तुम्हें अपने संबंध से मतलब है। संबंध टूट गया, संबंध का दुख है। मेरा पति, मेरा शब्द, अभी भी वो पति है, बल्कि यहां आप लोगों में बहुत बड़े, जब पति की सुख चाहते हो तो यहां तो एक पत्नी है थी, वहां देवताओं में कम से कम 32 देवियां तो होती। कितनी देवियां? कम से कम 32 पत्नियां होती, हर देवता के होती, जन्म से ही मिलती हुआ नियोग है। तो पति तो अभी भी वो है, वो 32 का पति है वो। लेकिन यहाँ की नारी कहती है वो सब कुछ ठीक है महाराज जी, लेकिन मुझे तो विधवा का अनुभव हो रहा है, उसकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है, मैं विधवा हो गई। मरते समय जब कोई मर जाए, तो मरते समय जब कोई रोते हैं, थोड़ा गौर से सुना करो। रोते रोते कुछ बुदबुद आते हैं, उनमें 70% है, अब मेरा क्या होगा। पिताजी किसके लिए बता रहा? अब मेरा बुढ़ापे का। एक ही आवाज, जो आंसू आ रहा है वो संबंध टूटने से आ रहा है, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो तो ठीक है, हो गया होगा, सुख उनको मिल गया होगा, लेकिन मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, को पूरा संसार एक समान है। पिता कहता होगा वो सुखी स्वर्गों में, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा तो संबंध टूट गया। ये जैनाचार्यों ने पकड़ करके तुम्हें कहा तुम किसी से कुछ मत करो, मां संबंध से मोह तोड़ दो, चाहे मेरा संबंध हो चाहे पराया हो। चलो एक और तुम्हें फार्मूला देता हूं। महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग में वो देवता हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं है। चलो मैं, तुम्हारा पुरुष मर करके, बेटा पति मर करके पड़ोसी में जन्म ले लिया, और वो खुद कह रहा है अब बहुत बड़ा पांसा फेंक रहा हूं मैं, जिसमें तुम फंसोगे फंसोगे। देवताओं में तो तुम कह दो महाराज जी देखो आप कह रहे हो देवता मुझे अब दिखते तो, और वो व्यक्ति थोड़ी आगे कह रहा है आप तो हमें सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं जिससे हम आग द्वेष न करें, और आपने पहले ही दिन हमसे वचन ले लिया कि हम तो झूठ बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो क्या पता आप उसी का प्रयोग कर रहे हो कि रात्रि में भोजन करेगा उसके सींग निकल आएंगे। ये बोलने की छूट हमने ले ली थी कि नहीं? ऐसे ही आप हमें चुप करने के लिए कह रहे हो कि वो देवता हुआ है, क्या पता। चलो पड़ोसी में जन्म हो गया, जाति स्मरण हो गया उस बालक को। जाति स्मरण में वो सब कुछ बता रहा है, घर की एक एक चीज बता दी, कौन सी चीज कहां रखी है, रिश्तेदारों के नाम बता दिए, अपने मामा नाना कौन थे, पूरे सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसने, मैं तुम्हारा बेटा हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसको पत्नी के लिए, मैं तुम्हारा पति हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए बहन को, मैं तेरा भाई हूं।
उसने खुद आकर कहा मैं ही हूं। और उसी बेटे के लिए तुमने सारी वसीयत जोड़ी थी। और प्रमाणित हो गया कि मेरा बेटा पड़ोसी में जन्मा है, तो क्या आप वसीयत उसके नाम कर देंगे? अब तो क्या आपत्ति है? अब तो क्या आपत्ति है भैया बताओ? वो खुद ही कह रहा है, भगवान से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया, सबने प्रमाणित हो गया, क्या अब वसीयत दे दोगे? महाराज है पक्का है, वो ही जीव है, लेकिन अब बेटा मेरा नहीं उसका है, तो मैं तो वसीयत नहीं दिखूंगा। यानी जीव से मतलब नहीं है, मेरा बेटा हो तो वसीयत है, नहीं तो नहीं। अब भी वो कह रहा है कि मैं तेरा ही पति हूं, तो क्या पत्नी उसे स्वीकार कर लेगी? मर के जन्म गया, शरीर तो बदल गया, पक्का प्रमाणित हुआ है, उसने एक एक चीज बता दी कि मैं तेरा पति हूं, और सिद्ध हो गया। क्या वह पत्नी उसे पुनः पति के रूप में स्वीकार करेगी? जल्दी बोलो, नहीं करेगी। अच्छा चलो, समाज स्वीकार करने देगी? अब प्रमाणित तो हो गया कि यही है, तो पत्नी ने कहा अब तू आज के बाद विधवा नहीं मानी जाएगी कि तेरा पति मिल गया, पड़ोसी के यहां जन्म गया। अब तू कहे कि विद्या, फिर उसको चूड़ियां फूड़ियां नहीं फोड़ना, फिर मांग का सिंदूर भरना शुरू करे और उसको पति स्वीकार करे। बिल्कुल पक्का एड्रेस है, एड्रेस में संदेह नहीं समझना। और विश्वास भी हो गया कि हाँ यही मेरा पति है। क्या समाज उसको स्वीकार करने देगी? कानून क्या उसको स्वीकार करेगा? कानून से ले लो। चलो आप सब बरी हैं, अब तुम भी थोड़ा, मैं जब तुम्हें वो कहीं से प्रश्नों के जाल में फंसाता हूं ना, तो एक आध बार तुम मुझे भी फंसा लिया करो। अच्छा महाराज ठीक है, हम लोगों को तो आपने कह दिया नहीं स्वीकार किया, आप स्वीकार करोगे क्या? आशीर्वाद दोगे क्या? वो कहे कि ठीक है, यदि महाराज जी कह दें हाँ ठीक है तुम इसको पति स्वीकार कर लो, और वो बेटा जहां पड़ोस में जन्मा है वो यदि कहता है महाराज जी कह देंगे, तो मैं अपनी पुरानी वाली पत्नी को पत्नी मान लूंगा। दोनों भक्त हैं हमारे, दोनों परिवार भक्त हैं हमारे। उसने भी कह दिया ठीक महाराज जी कह दे तो मैं मान लूंगा, और वो भी कह रही महाराज जी कह दे मैं तो मान लूंगा। अब तुम मेरे से क्या अपेक्षा करते हो? मैं सिद्ध परमिष्ठी नहीं हूं, मैं संसार में रहने वाला हूं, मेरी तरफ से भी मनाही है। तुमने मुझे फंसाया तो मैं भी किसी को फंसाऊंगा। जिनवाणी मां से पूछते हैं अपन, ये जिनवाणी मां कानून की किताब है, तू बोल क्या करना चाहिए? तो मैं बोलता हूं, जिनवाणी कहते हैं नहीं स्वीकार किया जाता। और जिनवाणी ने बोला या न भगवान ने बोला। जिनवाणी क्या है? भगवान की वाणी। भगवान से पूछा, भगवान आपकी क्या राय है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो इस सब संबंधों को जान रहे हैं कि सब वही है। जिनेंद्र भगवान कहते नहीं स्वीकार किया जाता। जीव वही है लेकिन संबंध वही नहीं है। जीव वही है लेकिन शरीर वही नहीं है।
और जितने सांसारिक संबंध हैं ये सब शरीर के संबंध हैं, ब्लड से संबंध है, खून से संबंध है, जीव से नहीं। ये मेरा बेटा है, ये संबंध खून से है, मेरे खून से पैदा हुआ है इसलिए मेरा बेटा है। जीव तो दुनिया में कहीं भी जाए, मैंने जीव को पैदा नहीं किया है, जीव तो आके जन्म लिया है और खून से शरीर बनता है। इसलिए जब तक वो आत्मा इस शरीर में है सो मेरा बेटा है, और उस शरीर को छोड़ दिया तो वो मेरा बेटा नहीं है। कोई भी कानून भी नहीं बना आज तक। यही संबंध तुम्हारा दाम्पत्य जीवन का है, आत्मा से संबंध नहीं है महानुभाव। इसी नियत को तो समझना है, इसी का नाम होता है तत्व दृष्टि, इसी का नाम होता है भेद विज्ञान, इसी का नाम है ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। यही तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में कि हे अर्जुन, तेरा संबंध बोल रहा है। वो कहता है कि मैं ताश्री को पहली बात तो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं, जैसे तैसे अर्जुन ने युद्ध करने की बात थोड़ी बोली। किससे? मैं ताश्री को मारूंगा जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य को मारूंगा, उनके सामने मैं लड़ने की हिम्मत करूंगा, मेरे हाथ कांप जाएंगे। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। क्या गजब का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जिसका महाभारत में शांति पर्व कहते हैं। मैंने उसको पूरा पढ़ा बहुत अच्छी तरह, जो अलग से निकल करके भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता का अर्थ होता है महापुरुष की वाणी। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो मैं अभी दे रहा हूं, संबंधों को लेकर के, किसको मार रहा है तो? ताश्री को नहीं, ताश्री अमर है, द्रोणाचार्य अमर है, तू भी अमर है। और तू क्या समझ रहा है? अंत में जब अर्जुन नहीं समझा तब मधुसूदन कहते हैं तू कहां भटक रहा है, सब ये मेरी ही लीला है। दुर्योधन भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, ताश्री भी मैं हूं, द्रोणाचार्य मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और मैं ही हूं तो कौन किसको मार रहा है, कौन किसको जिला रहा है? ये तो संसार की माया है, जिस माया को हमें उद्घाटित करना है। अध्यात्म क्या कहते हैं? जो मैं हूं वही तो वो है। तू मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही हूं जो तू है। कौन मरने वाला, कौन मारने वाला? मैं ही मरूंगा, मैं ही मारूंगा, मैं ही अमर हूं और मैं ही मरता हूं। क्या गजब का उपदेश। जब जैन दर्शन की बात आई तो जैन दर्शन ने भी इसे निश्चय नहीं की अपेक्षा कहा कि कोई वस्तु मरती नहीं, मिटती नहीं, मिटने वाली पर्याय है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें उठती हैं, समुद्र से टकराती हैं, मिट जाती हैं, समुद्र का पानी जैसा का तैसा रह जाता। लहरें हैं ये, पर्याय। शुद्ध निश्चय से देखो तो कौन किसको मार रहा है? वो भी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान आत्मा है, और भगवान भगवान को कभी मारता नहीं है। फिर कौन मार रहा है? कौन प्राण ले रहा है? कौन हत्या, किसकी हत्या की जा रही है? कौन हत्या कर रहा है?
कौन झूठ बोल रहा है, कौन ठगा जा रहा है, कौन चोर है, किसकी चोरी हुई है, कौन व्यभिचारी है, कौन व्यभिचार करने वाला है, किसका परिग्रह, सब उस निश्चय न से देखो तो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो सब ऐसा नाटक लगता है, इसको एक माया रंग बोलते हैं। आपके पिक्चर टाकीज को एक माया टाकीज भी बोलते हैं, माया। उसमें जम के लड़ाई होती है, इतने जोर से मारता है, और आपने गौर से देखा हीरो का पैंट का क्रीस भी नहीं बिगड़ता है, और 10-50 को उठा के फेंक देता है, और सामने वाले का कुछ भी नहीं होता। जो खून वून निकलता है वो तो उनकी कुछ नहीं हुआ। यहां दोनों ने एक दूसरे को जम के मारा, मार डाला, अरे वो मर गया, ये मर गया, ये मर गया। थोड़ा पर्दे के पीछे जाके देखो, दोनों चाय पी रहे हैं मिलकर। रामलीला आती ना, तब सारी दुनिया रावण पे क्रोध करती है, दुष्ट है रावण, रामचंद्र जी को दुख दे रहा है। इधर रामलीला मंच पे जैसे था एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, और जैसे ही पर्दा गिर जाए थोड़ा पीछे झांक के देखना, राम रावण और सीता तीनों एक साथ चाय पी रहे हैं। तीनों मिलेंगे वहीं। पर्दे के बाहर वो राम है, वो रावण है, वो सीता है, पर्दे के अंदर वे सब कलाकार हैं। पलक पर्दे के अंदर कुछ नहीं, पर्दे के अंदर तो कौन है? अरुण गोयल, सुनील लहरी, दीपिका और त्रिवेदी, ये चार तो है ही, और है क्या? और चारों तो बनकर चाय पी रहे हैं, और जैसे स्टेज पे आए पर्दा खुला, बस ये जो नाटक है ये तत्व दृष्टि प्राप्त करो महानुभाव। ये नाटक को जैसे मैंने उदाहरण दिया, पिक्चर को आपको मालूम है, कोई किसी को, जब पहली पिक्चर में वो हीरो मारा गया तो फिर दूसरी पिक्चर कहां से बन गई, तीसरी पिक्चर कहां से बन गई? संबंध तो एक ही बार होता है, संबंध का टूटना भी एक बार होता है। ये तो बार बार पिक्चर बना रहा है, और क्या क्या बन के बना रहे हैं। एक नाटक है महानुभाव, एक पिक्चर है दुनिया। बस ये तत्व दृष्टि अपन को प्राप्त करना है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके नाटक करने वाले हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए संबंध है, अंतरंग में तो यही है, कोई किसी को नहीं मारता है। पिक्चर में मारा, खूब मारा, खूना खून, खून दिख रहा है, खून निकल नहीं रहा है। खून हमें दिख रहा है, खून निकल नहीं रहा है, उसका तो इतना सा भी नहीं निकला है, लेकिन दिखता कितने है, अरे खून से लथपथ हो गया। कुछ नहीं है, वहां से वो गोली आती उसको लगती करती नहीं है। गोली बीच में 1 सेकंड को पर्दा कटेगा और तुरंत तुम समझ नहीं पाओगे, और गोली यहां लगी नहीं है, लेकिन जैसे गोली लगेगी वो हाथ यूं करेगा, हिंद कुछ नहीं, वहां लाल रंग का फुग्गा रखा था अंदर, वो फोड़ दिया उसने। उसने जो हाथ लगाया ना, बस उसमें फोड़ दिया, तो अंदर से कहना अरे गोली लगी, मर गया। क्या यह वस्तुतः नाटक पिक्चर तुम्हारी ही है? नहीं, जब ज्ञानी व्यक्ति सारे संसार को देखता है तो सेम नाटक लगता है। कोई मरा ही नहीं है, किसी ने मारा ही नहीं है, और कोर्ट केस चल रहा है, इसको अरेस्ट करो, इसको एक मर गया, इसको साथ, कोई मरा ही नहीं, संबंध मरा है। शरीर का संबंध, ना शरीर मरा है ना आत्मा मरी है, मां शरीर आत्मा का जो संबंध था वो टूट गया, संबंध खत्म हो गया। जब ये तत्व दृष्टि आत्मा में प्रकट हो जाती है
तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्जुन ने फिर बाद में जब तत्व दृष्टि प्रकट हुई, अर्जुन ने युद्ध लड़ा, ये मान करके कि कोई कहीं नहीं मरता है और कोई किसी का बुरा नहीं करता है, बुरा करने वाला शरीर है। जिसका एक प्रमाण पत्र और आपके पास देता हूं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दुनिया में आज तक ऐसा हुआ नहीं, दुश्मन को मारने के बाद डेड बॉडी की भी दुर्दशा की जाती है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या कहते हैं, जैसे लक्ष्मण को मारा गया, रावण को मारा गया, मरने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मण से कहते हैं, विभीषण से कहते हैं, जाओ रावण का सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। दुश्मन कह रहा है। और गजब तो जब हुआ जब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते, जाओ लक्ष्मण रावण के दाह संस्कार में जाओ, लंका का राजा मरा है, लंका का राजा मरा है, प्रजा अनाथ हुई है, और मरने पर महानुभाव दो स्थानों पर कभी बुलावे का इंतजार मत करना, दो स्थानों पर कभी मान सम्मान का ध्यान मत रखना, दो स्थानों पर यह मत सोचना कि हमें बुलाया गया कि नहीं, नहीं बुलाया तो मैं तो नहीं जाऊंगा। दो स्थान, एक तो तुम्हारा जो गार्जियन हो, माता पिता, गार्जियन हो गुरु महाराज, गार्जियन हो भगवान, मंदिर, प्रवचन सभा। किसकी सभा है ये? गुरु। नेता की तो नहीं, राजनीतिक तो नहीं, पार्टी की तो नहीं। गुरु की प्रवचन सभा में कभी बुलावे का इंतजार मत करना। यदि तुमने वहां कहा कि हमें किसी ने बुलाया ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं, जाओ, तुमने ऐसे ज्ञानावरणी कर्म का बंद बन गया, तुम इतने बुद्धिहीन हो जाओगे कि मंद बुद्धियों में जन्मोगे, तुम अनार का, एप्पल का ये भी नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने एक बार गुरु वाणी सुनने के लिए मान चाहा था, सम्मान चाहा था। 96 की एक घटना है। एक व्यक्ति ने कहा कि विद्वान थे, वो अपने आप को मानते थे, तथागत अध्यात्मवादी थे। मैंने कुछ प्रश्नों में ऐसी बातें कही जो उनके विरुद्ध थी, वो कुछ उससे उल्टा ही बोलते थे। पंचम काल में श्रवण नहीं होते, पंचम काल व्यवहार की क्रियाएं हेत हैं, यानी कंजाइस्ट थे वो, और कंजाइस्ट से विरोधी बातें होती और मैंने चुनौती दे दी थी। मेरा प्रवचन तो खुला होता है, हर व्यक्ति से कहता हूं, मेरे मुख से निकली हुई बात कहीं किसी शास्त्र के विरुद्ध पड़े तो मुझे लाके कह देना, मैं तुरंत अपनी बात को सुधार कर लूंगा, क्योंकि मैं किसी शास्त्र के विरुद्ध बात करते ही नहीं, करने ही नहीं। अन्य मत की भी बात बोलता हूं तब भी उनके मत में पढ़ लेता हूं, तब बोलता हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। उनसे भी कहता हूं, यदि मैंने जो कहा नहीं लिखा हो आपके यहां तो बता दीजिए, अभी तक तो कोई आया नहीं। क्यों बोलना अप्रमाणिक बात, क्यों बोलना? आलम्बन लेके बोलो ना, आधार लेके बोलो। फॉर एग्जाम्पल, ये बात आप कहां से बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने रावण के लिए
राज सम्मान के लिए करने को कहा। आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि लक्ष्मण को बोला? क्या आपको मालूम है आप थे वहां? मैं तो नहीं था, मैं तो नहीं था। तो आपको मालूम कैसे चला? तो ये बोलने में क्या आपत्ति है कि ऐसा मैंने रामायण में पढ़ा है। अब बरी हो गया ना मैं? वहां लिखा है। हमेशा वक्ता की वाणी निकलते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी के मन में विकल्प आए कि ये बात आप कहां से बोल रहे हो, तो तुरंत आपको बताना चाहिए ये बात मैंने फलाने स्थान पर पढ़ी है। वकील प्रमाणित नहीं है। मजिस्ट्रेट एक ही बात पूछता है, वकील साहब जो आप दलील दे रहे हो ये कौन सी धारा में है? नहीं धारा तो नहीं है साहब, धारा फारा तो कोई नहीं है, वो तो मैं ही बोल रहा हूं। आजकल वकील को भी कहना फलानी किताब में फलानी धारा पर फलाने नंबर पर ये लिखा है, तभी वकील प्रमाणिक माना जाता है। वक्ता भी वही प्रमाणिक माना जाता है जो संदर्भ जिसको मालूम हो ये कहां लिखा है। देखिए ये लिखा है, प्रमाणिकता की कोटि में आता है। और उनकी सारी बातें अप्रमाणिक थी। एक व्यक्ति वहां जाके पहुंच गया, बोले साहब महाराज जी सीधी चुनौती दे रहे हैं कि कोई ये बात आगम में लिखी बताए, कहीं दुनिया में लिखी बताएं कि कल युग में पंचम काल में श्रमणता नहीं है, साधुता नहीं है। और आज जो साधुओं में भ्रष्टता है, क्या चौथे काल में नहीं थी? सदा से रहे। जहां अच्छा व्यक्ति रहेगा वहां बुरा रहेगा। फूल है तो कांटे की संभावना है। साधु है तो डाकू भी सदा से रहे, पुण्य है तो पापी सदा से रहे। चौथे काल में क्या पापी नहीं थे? लुटेरे नहीं थे? हत्यारे नहीं थे? व्यभिचारी नहीं थे? चौथे काल में ऐसा कौन सा दर्शन है जो ये कहे सतयुग में ये पापाचार नहीं थे? बोलो, जगत माता विदेही का अपहरण कौन से काल में हुआ? जब रामचंद्र जी दुनिया में थे या नहीं थे तब हुआ? बोलो, थे। उस समय भी अपहरण हुआ, उस समय भी मर्डर केस हुए, उस समय भी चोरी की। बोलो, जुआ कब खिला? जब श्री कृष्ण थे तब या नहीं थे तब? कब नहीं थे पाप? कब नहीं था पापाचार? पापाचार सदा से थे, सदा से हैं और सदा धर्म से, और धर्म भी सदा से था, सदा से है और सदा ही रहेगा। दोनों की जोड़ी है। एक है तो जरूर है। चूहा है तो यहीं कहीं सांप जरूर होगा, और सांप है तो यहां कहीं चूहा जरूर होगा। नियम होता है कुछ ऐसे सिद्धांत। नौला है तो कहीं यहां आसपास सांप है, क्योंकि नौला सांप को देख के अपना आवास बनाता है। पापियों से कभी रहित पृथ्वी नहीं हुई महानुभाव, और धर्म से भी रहित नहीं हुई। ये नहीं कह सकते कि आज वर्तमान में बहुत अत्याचार गलत हो रहा है। नहीं, चौथे काल में भी हुआ, चौथे काल में भी हुआ। और जब चौथे काल में साधु भी चौथे काल में थे, तो आज भी अच्छे साधु हैं क्योंकि खोटे साधु हैं। समझना, मैंने क्या कहा? कहीं चूहा जरूर है क्योंकि सांप घूम रहा है, और सांप है इसका अर्थ है आसपास का कहीं चूहा है, और चूहा है तो सांप कहीं ना कहीं है। दोनों की जोड़ी है। यहां रामचंद्र जी कहीं है तो लक्ष्मण भैया जरूर होंगे, और लक्ष्मण भैया हैं तो
कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अविनाभाव संबंध है। हमें साधु नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लो मैं थर्मामीटर देता हूं। बुरा साधु समझ में आ रहा है? हाँ नहीं महाराज, बुरे साधु तो बहुत हैं। तो लो महानुभाव, जिस युग में बुरा साधु है उस युग में दुनिया में कोई अच्छा साधु जरूर है। पहला फैसला करो। अच्छे साधु का निर्णय नहीं किया मैंने। अच्छा साधु तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी तक मिला ही नहीं। तुम्हें कोई खोटा साधु मिला और वो इतना खोटा निकला कि उसके अपराध को जब पकड़ा गया तो इतना खतरनाक अपराध था कि जमानत ही भी नहीं हुई, जेल में चला रहा है। ऐसे भी साधु होते हैं जिनके अपराध इतने निकृष्ट होते हैं कि उन पर धारा लगाई जाए तो जमानत की भी मौका। ऐसे साधु तुमने देखे? हम अच्छे साधु की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हें अच्छे दिखते ही नहीं। तुम्हें अच्छाई कभी दिखती ही नहीं। तुम्हें संसारी प्राणी की बड़ी हालत, बुराई बहुत जल्दी दिखती है, दोष बहुत जल्दी दिखते हैं। साधु को थोड़ी सी गलती करता है, अरे महाराज ये साधु को करना चाहिए क्या? हाँ नहीं 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 करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ भाई, खोटे साधु तुमने देखे हैं कि नहीं, सुने हैं कि नहीं? हाँ महाराज खूब भरे पड़े हैं। बस फैसला करो। मैंने संसार का सबसे खोटा साधु देखा है, सबसे खोटा पापी साधु देखा है, भ्रष्ट साधु देखा है। इससे बड़ा और क्या भ्रष्ट होगा? महानुभाव तुरंत निर्णय करो। जब इस दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्ट साधु है तो दुनिया में सबसे बड़ा चोखा साधु भी दुनिया में है। तुम क्या उल्टा करोगे? तुम क्या करोगे? अब महाराज जी एक चोखा है तो सारे साधु खोटे होंगे। हंडी का एक चावल देख लिया ना महाराज, एक देख लिया ना, मैंने 100 साधु देख लिए, ये भ्रष्ट है, ये खोटे हैं, देखो जेल में बंद हो गए, छूट नहीं रहे। तो संसार में क्या हो गया? सुधारवादी सब साधुओं को एक समान मान लेगा। अब अच्छे साधु भी सामने आ जाए तो उसको कैसा दिखेगा? ये खोटे ही होगा, पाखंडी कहेंगे। ऐसी गलती कर मत लेना महानुभाव, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि एक खोटे साधु को देखकर तुमने सारे को खोटा कह दिया। मैं थोड़ा उल्टा कह रहा हूं। जब तुम्हें खोटा साधु मिले तो फैसला करना, इस दुनिया में अच्छा जरूर साधु होगा। क्या सबूत है? क्योंकि खोटा है। क्योंकि खोटा है तो चोखा जरूर होगा, चूहा है तो सांप जरूर होगा, सांप है तो चूहा जरूर होगा, खोटा साधु है तो चोखा कहीं ना कहीं है। बस इतना सा फैसला कर रहा हूं, कहीं ना कहीं है। कुदेव तुम्हें मिले तो चोखा देव जरूर है। आज तक दुनिया में मैंने ऐसा कोई युग नहीं देखा जहां खोटे देव अकेले पाए गए हों, चोखा कभी नहीं पाया गया। पूरे शास्त्र पढ़ लिए मैंने, हर संप्रदाय के शास्त्र पढ़े। ऐसा आज तक नहीं मिला कि खोटे खोटे साधु हो, चोखा कोई भी नहीं हो, कभी नहीं मिला। हर युग में खोटा भी हुआ है और चोखा भी। और ऐसा योग भी युग नहीं आया जिसमें सारे साधु चोखे ही हों। यदि चोखा साधु मिल जाए तुम्हें, नहीं ये साधु चोखा है, तो फिर सब साधुओं को चोखा मत मान लेना। हाँ नहीं, तुम समझो एक चोखा है तो सब चोखे होंगे, ठगे जाओगे। चोखा साधु मिले तो समझ लेना दुनिया में कोई ना कोई खोटे साधु जरूर है, और खोटा साधु मिले तो समझ लेना ये दुनिया में कोई ना कोई चोखा साधु जरूर है। दोनों फैसले करना, दोनों फैसले करना।
इस दुनिया में दुर्जन है तो सज्जन भी कहीं ना कहीं है, और सज्जन है तो दुर्जन भी कहीं ना कहीं है। दुर्योधन है तो धर्मराज युधिष्ठिर भी है। ये दुनिया कैसी है? शायद चतुर्मास में कहा था, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा तो मैं कैसे समझाऊं दुनिया कैसी है। दुर्योधन से कहा जाओ एक सज्जन ढूंढ के लाओ, 6 महीने का समय दिया। दुर्योधन पूरी दुनिया घूम के आ गया। बोले गुरुदेव इस दुनिया में कहीं सज्जन नाम की चीज ही नहीं है, सब दुर्जन ही दुर्जन भरे पड़े। अरे भाई आगरा गया था कि नहीं? उसमें छिपी टोला में गया था कि नहीं? अरे जहां महाराज बैठे वहां तो कोई ना कोई सज्जन तो होगा ही होगा। बोले गुरुदेव छिपी टोला भी गया था, टाल में भी गया था, प्रवचन सभा में भी बैठा था, लेकिन मुझे तो कोई सज्जन नजर नहीं आया। अंत में गुरु ने कहा बेटा दुनिया में कहीं, बोले गुरुदेव कहीं नहीं है। तो गुरु ने इतना कह दिया, अरे बेरिया इतना ही कह दे, मैं तो तेरा गुरु हूं ना, तो मैं तो सज्जन हूं। तो दुर्योधन कहता गुरुजी मारोगे तो नहीं, नाराज तो नहीं होगे? तो द्रोणाचार्य इसका क्या कहना मतलब क्या है? गुरुजी मारोगे तो नहीं, क्या कहना चाहता है? गुरुजी यदि मारो नहीं तो कह दूं सही। द्रोणाचार्य ने कहा कम से कम पूछ तो लूं कि मेरी औकात क्या है। बोले गुरुजी आप भी दुर्जन हो। क्योंकि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हो। इन शिष्यों का कोई भरोसा नहीं। एक व्यक्ति ने कहा बोलो मांसाहारी कौन है? तो सब बच्चों ने कहा मछली खावे, मुर्गा खावे, ये खावे। तो मैं किस में आऊंगा? गुरुजी ने पूछा। बोले आप भी मांसाहारी हो? एक लड़का खड़े होकर बोला, वो छिपी टोला का था। बोले गुरुजी आप भी मांसाहारी हो? बोले बेटा मैं कैसे मांसाहारी? बोले तुम हमारा दिमाग खाते हो। तुम अब क्या जवाब दोगे? द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। मैं ही जिसकी दृष्टि में दुर्जन हूं, अब इसको सज्जन कहीं मिल नहीं सकता। और जो उसने दलील दी थी वो सही थी कि नहीं थी? तो फिर मान लो ना सब दुर्जन है। हाँ प्यार था द्रोणाचार्य का, सत्य अर्जुन के ऊपर लगाव था। द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट किया। बस घोषणा कर दें कि सारी दुनिया में दुर्जन है, सज्जन नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि ये दुर्योधन का फैसला है और दुर्योधन ने जो दलील दी है वो सही साबित हुई। सही साबित हुई। उसने एक एक के दुर्जन गिना दिए। छिपी टोला वालों, दुर्योधन के पास तुम्हारी लिस्ट है तुम्हारी कमियों की। मैं भी शामिल हूं क्योंकि अभी मैं भी यहीं बैठा हूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी ना किसी के विरुद्ध में ना हो? कौन व्यक्ति है जो सबको अच्छा? ऐसी कौन सी वस्तु है जो सभी को अच्छी लगती है? महाराज नहीं, भगवान नहीं। इस दुनिया में भगवान को भी गालियां देने वाले लोग हुए।
भगवान को भी नकारने वाले दूर हुए, साधुओं के प्रति भी बुरे भाव रखने वाले वो हुए। कोई दुनिया में ऐसा नहीं। तो फैसला करें कि सारी दुनिया दुर्गुणों से भरी है और जो दलील दुर्योधन दिए हैं वे सब सत्य साबित हुए। जो वो भी गलत नहीं था, उसने सब तुम्हारे जो तुम्हारे में कमियां दिखी वो बिल्कुल सही लिखी थी। आप जांच करा लीजिए। दुर्योधन ने कहा साहब जांच करा लीजिए, ये गलतियां इनमें थी कि नहीं थी। और जांच करने पर पूरी गलतियां पाई गई। महानुभाव, रीचेकिंग मत कराना, मत हैकड़ी करना कि नहीं दुर्योधन को मैं फाइट करता हूं कि वो सिद्ध करे कि उसने सारी दुनिया को दुर्जन क्यों कहा और उसने मेरी कमियां क्यों निकाली, वो सिद्ध करे। मेरी कमी निकाल दी उसने, छिपी टोला की कमी निकाल दी। मेरी बात मान जाओ, क्लेम मत करना तुम हारोगे, दुर्योधन जीतेगा, क्योंकि उसने एक भी गलती गलत नहीं लिखी। उसका सर्वे गलत नहीं है, सर्वे उसका 100% सही है। जो गलतियां निकली हैं लिखी है वो गलतियां आप में, जल्दी बोल दो, हैं। जब द्रोणाचार्य फंस गए तो तुम क्या फंसोगे बेटा, तुम किस खेत की मूली हो? बोलो गुरुजी ये है आप में दुर्गुण के नहीं? तो द्रोणाचार्य आई सी, जो है तो है महावीर की। क्या कहते द्रोणाचार्य की अंदर की बात कह दी। इसलिए आप लोगों से, हम लोगों से कहना है तो दुर्योधन से पंगा मोल नहीं लेना। उसने जो कहा है चुपचाप सुन लो, चुपचाप सुन लो। तुम सब दुर्जन हो, छिपी टोला भी, और छिपी टोला में जो महाराज उपदेश दे रहे हैं वे भी। मैं तो चुप। महाराज जी आप कुछ बोलिए, देखो वो मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, आप मत बोल लेना, आपसे भी मेरा कहना है मत बोलो। कोई पूछे भाई आपका नाम दुर्योधन की लिस्ट में था, फलाने चंद, पूरी लिस्ट बनी थी छिपी टोला की, उसमें आपके सबके नाम लिखे थे, ये दुर्जन, ये दुर्जन, ये ललितपुर वाले भी शामिल हो जाएंगे। आज जो आया वो सब शामिल है।